आपका अपनी स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 गुणनखंड निकालने हमने गुणनखंड, ठीक है। तो आंसर है 140। 2 × 70 इज इक्वल टू 140। 2 × 35 इज इक्वल टू 70। 2 पे जाएगा नहीं है तो हम करेंगे इसके 5 × 7 इज इक्वल 35 और 7 1 जा 7, ठीक है। उसके बाद इसके जो गुणनखंड बने हैं वो 140 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये इसके क्या है, गुणनखंड है। अगला क्वेश्चन क्या है, 156 के गुणनखंड निकालने हैं हमने। यहाँ लिखेंगे इसका आंसर 156 2 मल्टीप्लाई 78 इज इक्वल टू 156। 2 मल्टीप्लाई 39 इज इक्वल टू 78। 3 मल्टीप्लाई 13 is equal to 39 and 13 multiply 1 is equal to 13। 156 के जो गुणनखंड बने हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये बने हैं 156 के गुणनखंड। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 3825 के गुणनखंड निकालने हमने। आंसर लिखेंगे यहाँ पर 3825। 3 मल्टीप्लाई 1275 इज इक्वल टू 3825। 3 multiply 425 is equal to 1275। 5 multiply 85 is equal to 425। 5 multiply 17 is equal to 85। 17 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 17। गुणनखंड क्या बने हैं इसके, यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड इसके 3825 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 17। ये क्या इसके गुणनखंड बन गए हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन वो है 7429 के गुणनखंड निकालने हमने। यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर 7429। 17 मल्टीप्लाई 437 इज इक्वल टू 7429। 19 multiply 23 is equal to 437 and 23 multiply 1 is equal to 23। गुणनखंड जो इसके बने हैं 7429 के वो हैं 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23, ये लिखा है, ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड आइए। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात करो व जांच करो कि HCF मल्टीप्लाई LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26 एंड 91 के HCF व LCM ज्ञात करो। यहाँ लिखेंगे हम आंसर में
26 and 91। 26 और 91 ऐसा एक संख्या देखनी है जिसके पहाड़े में 26 एंड 91 दोनों आए। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 13। 13 है। 13 के पहाड़े में 26 कहाँ पर आता है? 13 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 26। 13 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 91। यहाँ लिखेंगे 26 व 91, 26 व 91 का LCM। 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई संख्या एक बार आ गई है, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 13 यहाँ पर आ गया है, दोबारा से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सीधे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 182। एलसीएम क्या आएगा इसका? 182। और 26 एंड 91 का HCF। HCF वो होगा जो दोनों जो संख्याएं हैं उसके पहाड़े में दोनों जो कॉमन क्या है? 13। तो 13 क्या होगा उसका? HCF। ठीक है, 13 क्या है? HCF। जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। दो संख्याओं का जो गुणनफल है, पहली संख्या कौन सी है? 26 एंड 91 इज इक्वल टू HCF 13 मल्टीप्लाई LCM 182। 26 मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू 2366 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 182 इज इक्वल टू 2366। यहाँ लिखेंगे जो कि सत्य है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92 के LCM व HCF ज्ञात करो व जांच करो। यहाँ लिखेंगे आंसर 510 LCM ज्ञात करने पर हमें प्राप्त होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और 92 का होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 23। आप ज्ञात कर सकते हैं 510 एंड 92 का LCM 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 510 एंड 92 का HCF इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके कि उनका जो दो संख्या का गुणनफल यानी 510 एंड 92 का मल्टीप्लाई 92, 510 मल्टीप्लाई 92 इज इक्वल टू 6920 और इज इक्वल टू यहाँ पर जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर देखेंगे हम LCM यानी 23,460
मल्टीप्लाई एच सी एफ इन टू, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 46,920, तो जो कि सत्य है। क्वेश्चन 336 एंड 54 का LCM एंड HCF ज्ञात करो एवं जांच करो। आंसर 336 इज इक्वल टू, जो गुणनखंड होगा इसके होगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 54 का जो गुणनफल होंगे या गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 3, 3 का क्यूब। थ्री 336 इज इक्वल टू 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 3। 336 एंड 54 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 3 और मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 324, एंड 54 एंड 336 का जो HCF होगा वो हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 भी है इसमें और 3 भी है, ठीक है, कॉमन दोनों में। और 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर लिखेंगे आगे हम जांच भी करने, हम जांच करेंगे। संख्याओं का जो गुणनफल होगा यानी 336 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू 324 मल्टीप्लाई 6, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 18,144 इज इक्वल टू 18,144, जो कि सत्य है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, जो कि सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न पूर्णांकों का HCF व LCM ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12, 15 एंड 21। आंसर लिखेंगे 12, 15 और 21 का हमें क्या ज्ञात करना है, का HCF व LCM क्या जो है 12, 15 और 21। गुणनखंड निकालने का इसके 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 12 का जो हो गया वो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 15 का जो होगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई 5, एंड 21 का होगा 3 मल्टीप्लाई 7। तो LCM क्या होगा, LCM इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 420, और HCF जो होगा दोनों में जो कॉमन है 3 कॉमन है तो 3 होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29 का आंसर
17 is equal to 17 multiply 1, 23 is equal to 23 multiply 1, and 29 is equal to 29 multiply 1. LCM is equal to 17 multiply 23 multiply 29 is equal to 11,339. HCF is equal to, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, एक, तो HCF क्या होगा, 1. वो है 8, 9 and 25 का LCM and HCF ज्ञात करो. तो आंसर लिखेंगे हम यहाँ, आंसर 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. HCF इज इक्वल HCF क्या होगा, 1 होगा, और LCM इज इक्वल टू 2 का घन मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 1800. यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4. यदि HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, तो LCM 306 एंड 657 ज्ञात करो. आंसर लिखेंगे हम जानते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू दोनों या दो संख्याओं का गुणनफल. तो हम लिखेंगे जो LCM मल्टीप्लाई HCF आएगा, LCM लिख देंगे हम यहाँ पर, और HCF यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिया. दो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक संख्या है 306 एंड मल्टीप्लाई 657. LCM मल्टीप्लाई 9, LCM लिख दिया यहाँ पर हमने, इक्वल टू जो 9 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इसके डिवाइड में होगा, तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9. 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, जो रिमाइंडर आया वो 3 है, और 9 4 जा 36. ये पूरी तरह डिवाइड हो गया इसमें, ठीक है. उसके बाद आया हमारे पास LCM इज इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657. LCM is equal to 22,338. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. जांच करें कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं. ठीक है, तो ये हमने जांच करनी है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं हो सकती. इसका कारण ये बताना हमें, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त होगी. तो 5 से विभाजित होगी. परंतु 6n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का n है, तो यहाँ 2 का जो गुणनखंड होगा 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो यहाँ 5 तो n ही है. ठीक है ना, इसीलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगा. यहाँ लिख देंगे हम यहाँ केवल
2 व 3 गुणनखंड है। पाँच नहीं है, इसीलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी और न ही 0 पर समाप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आंसर लिखेंगे हम। आंसर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसमें जो 13 है वो 2 बार आया, इसलिए 13 एंड 13 से ये 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। तो ये 13 से विभाज्य होगी। जब ये 13 से विभाज्य है तो ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ ये 13 से विभाजित है एंड डिवाइड है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। और आगे है भाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5, ये भाज्य संख्याएं की है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो 5 है यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 दोबारा रहते हैं, यहाँ में लिखेंगे 5 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। जब ये 5 से विभाजित है तो ये संख्या 5 से विभाजित, जब ये संख्या 5 से विभाजित है इसीलिए ये 5 जो है ये भाज्य संख्या है। तो ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। यहाँ ये 5 से विभाजित हैं, इसीलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आंसर है, हम 12 एंड 18 का LCM ज्ञात करेंगे। 12 एंड 18, 12 एंड 18, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 9 का 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 3 1 जा 1 और
वन का वन आ गया है और थ्री वन जा थ्री, ठीक है, थ्री वन जा थ्री। तो गुणनखंड क्या बने यहाँ पर? गुणनखंड बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। वे 36 मिनट, क्या है वो, वे 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।